कल हमने दोहा छंद की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण पढ़ा था बच्चों। आज हम चौपाई छंद पढ़ेंगे। चौपाई छंद जब आपसे पेपर में पूछा जाए तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है, फिर उदाहरण लिखना है और उदाहरण में मात्राएं लगा कर दिखानी है और उसके बाद आपको स्पष्टीकरण लिखना है। तो हम चौपाई छंद की परिभाषा को समझते हैं। समझिएगा कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। चरण बेटा मैंने आपको बताया था, जहाँ पर यति आती है, यति यानी पूर्ण विराम, कॉमा, इन सबको ही यति कहते हैं। तो 4 चरण होते हैं, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जब मात्रा लगा के आप दिखाइएगा तो प्रत्येक इसमें यहाँ से यहाँ तक 16 मात्रा होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 16, फिर तीसरे चरण में भी 16 और चौथे में भी 16। चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है। यति यही तो मैंने बताया आपको, एक चरण के बाद यति, दूसरे के बाद यति, तीसरे के बाद भी यति और चौथे के बाद भी यति। और क्या कह रहे हैं कि चरण के अंत में दीर्घ वर्ण का आना अच्छा माना जाता है। चरण के अंत में दीर्घ वर्ण यानी ग में आ का डंडा लगा है तो ये दीर्घ वर्ण है। इसी तरह ग में आ का डंडा दीर्घ वर्ण, इधर र में बड़े ऊ की मात्रा है तो ये दीर्घ है, और यहाँ भी र में बड़े ऊ की मात्रा है तो ये भी दीर्घ वर्ण ही माना जाएगा। ठीक है बच्चों। अब उदाहरण, बंदव गुरु पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूर में चूरन चारु, समन सकल भव निज परिवारू। अब इस उदाहरण में आपको मात्राएं लगानी है। मात्राएं लगाना मैंने आपको बता रखा, फिर आप इसको समझिए। बंदव अनुस्वार, जिस भी वर्ण में अनुस्वार है उसकी 2 मात्रा दीर्घ मात्रा मानी जाती है। दीर्घ, द अकेला है, कोई मात्रा नहीं है, लघु। ह में छोटे ऊ की मात्रा है, लघु। ग में छोटे ऊ की मात्रा है, लघु। र में छोटे ऊ की मात्रा है, लघु। प अकेला है, लघु। द में भी लघु। प लघु, द में छोटे ऊ की मात्रा है, लघु। म अकेला है, लघु। प लघु। र में आ का डंडा आ गया, आ की मात्रा आ गई तो ये गुरु हो गया। ग में आ की मात्रा है, गुरु। स में छोटे ऊ की मात्रा लघु। र में छोटे ऊ की मात्रा लघु। च में छोटे ऊ की मात्रा लघु। स में छोटे ऊ की मात्रा लघु। भ में आ की मात्रा है, गुरु। स अकेला है, लघु। स लघु, र लघु, स लघु। देख रहे हो बच्चों। इसी तरह आपको मात्राएं लगानी है। अ लघु, न में छोटे ऊ की मात्रा है, लघु। र में आ की मात्रा है, गुरु। और ग में आ की मात्रा है, ये भी गुरु। इसी तरह दूसरी लाइन में भी आपको मात्राएं लगानी है। समझिए। अ लघु, म में छोटी ई की मात्रा लघु, य अकेला है, लघु। म में बड़े ऊ की मात्रा आ गई तो ये क्या है, गुरु। र में छोटी ई की मात्रा है, लघु। म अकेला है, लघु। य अकेला है, लघु। च में बड़े ऊ की मात्रा, गुरु। र अकेला है, लघु। न अकेला है, लघु। च में आ की मात्रा, गुरु। और ये र में बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से, तो ये है गुरु। स अकेला है, लघु। म अकेला, लघु। न अकेला, लघु। स अकेला, लघु। क अकेला, लघु। ल अकेला, लघु। जिसमें कोई मात्राएं नहीं होती है, सब पर लघु मात्राएं लगाई जाती हैं। भ लघु, व लघु। र में छोटे ऊ की मात्रा है, लघु। ज लघु। प पे लघु, और र में छोटी ई की मात्रा है, ये भी लघु। व में आ की मात्रा आ गई, गुरु। और र में बड़े ऊ की मात्रा है, गुरु। अब बच्चों प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आपने परिभाषा में पढ़ा है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब आपको काउंट करके दिखाना है कि एक चरण में 16 मात्राएं हैं या नहीं है। देखिए, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब एक चरण में आपकी 16 मात्रा हो गई। दूसरे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 2 चरण हो गए। तीसरे चरण की तरफ आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तीसरा चरण भी आपका सही हो गया। अब चौथे चरण की मात्रा देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आपने देखा कि आपके चारों चरण में 16-16 मात्राएं सही लगी हुई हैं। अब आप लिखेंगे स्पष्टीकरण में उपर्युक्त उदाहरण में 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। अभी आपने मात्रा लगाकर और काउंट करके दिखाई है। अतः यहाँ चौपाई छंद है।